गोरखपुर में बिना अनुमति अब कोई भी शहर में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन पॉलिसी 2023 को लागू कर दिया है। वहीं मनमानी करने पर पुलिस केस दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाएगी। सुरक्षा के लिहाज से शहर को 3 जोन में बांटा गया है। एसपी सिटी ने कहा है कि रेड जोन में गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन है, एयरपोर्ट और आवासीय क्षेत्र को रखा गया है, जिसके आसपास किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी। और यहां से 12 किलोमीटर की परिधि को येलो जोन घोषित कर दिया गया है, जहां ड्रोन उड़ाने के लिए एसएसपी कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। मनमानी करने पर पुलिस आरोपियों को चिन्हित करके मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही ड्रोन को जब्त करेगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूलेगी। 12 किलोमीटर की परिधि के बाहर का क्षेत्र ग्रीन जोन घोषित हुआ है। इस क्षेत्र में 400 फीट की ऊंचाई तक बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया जा सकता है। इस नीति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2021 के जो ड्रोन रूल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है और उनके ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी रिलीज की गई है, जिसमें रेड जोन में कोई भी ड्रोन है वो नहीं उड़ाए जाने का प्रावधान है। रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि तक येलो जोन आता है, उसमें 200 फीट की हाइट तक आप ड्रोन है वो उड़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको उसकी ज्यादा हाइट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब सेल्समैन से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। शराब सेल्समैन बिक्री का पैसा लेकर शराब गोदाम पर जमा करने जा रहा था। सेल्समैन के पास करीब 4 लाख रुपए कैश थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की शिकायत पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में एसओजी की टीम को भी गठित कर दिया है, जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। कि शाम को रोज़ा में हांडा ब्रिज के नीचे सुप्रिया कंपनी, जो शराब कंपनी, वहाँ पर पैसा जमा करने आए थे और इनके पिट्ठू बैग में 3,77,000 रुपये थे। ये बैग उतार रहे थे, इन्होंने कंधे से बैग उतार लिया, दूसरे कंधे से निकाल रहे थे। तभी इनका फ़ोन आ गया और फ़ोन से बात करने लगे। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर पीछे 2 लोग आए और इनका बैग उतार कर वो भाग गए। इन्होंने इसका पीछा किया लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाए। पूरे प्रकरण की मौके पर अधिकारी द्वारा जांच की गई है। हाथरस में दुल्हन ने बीच फेरों में शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का आरोप यह है कि उसका होने वाला पति, जो कि शराब पी रखी थी, काफ़ी देर तक लोग समझाते रहे लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस युवक के साथ दुल्हन फेरे ले रही थी वो शराबी है। फेरों के समय भी उसने शराब पी रखी थी। खबर सादाबाद इलाके के गांव नगला नवल का बताया जा रहा है, जहां पर 23 नवंबर को शादी थी। जयमाला का कार्यक्रम होने के बाद शादी का कार्यक्रम हुआ और 3 फेरे के बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की ने लड़के वालों पर दहेज का भी आरोप लगाया। हालांकि लड़के का कहना है कि वो कभी शराब नहीं पीता। लड़की बेबुनियाद आरोप लगा रही है। लड़के का आरोप है कि लड़की तलाकशुदा है, उसका एक लड़का भी है। पुलिस के बीच बचाव के बाद शादी तो नहीं हुई लेकिन समझौता जरूर हो गया। मैंने पंडित से गई नीचे प्रोग्राम। और शाहजहांपुर में पुलिस ने बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार छोटे भाई के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा बरामद किया। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में आरोपी ने बड़े भाई को खेत में ले जाकर उसकी डंडे से पिटाई कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को खेत में ही छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कांड के मुतिहासा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर कल 60 साल की किसान राजेश का खेत में शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में बहन की तहरीर पर आरोपी भाई के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी भाई गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह थाना काट के पिपरौला के समीप मुतिहासा गांव में राजेश मिश्रा उम्र लगभग 60 वर्ष की डेड बॉडी मिली, जिस पर चोट के निशान थे। इस संबंध में उनकी बहन का मुकदमा लिखाया गया था। मौके पर ही आसपास पूछताछ से पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि इनके घर में संपत्ति का विवाद है। इस संबंध पुलिस ने कुछ और जानकारी इकट्ठा की और इनके भाई गुड्डू मिश्रा से जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इनका भाई घर की ज़मीन बेच रहा था, जिससे इनके बीच झगड़ा होता था। ये अविवाहित था, यहाँ शराब पीता था। गुड्डू मिश्रा ने घटना स्वयं कैद करना स्वीकार किया है। रात को उनको वहाँ पर इनके बड़े भाई राजेश मिश्रा मिले तो उन्होंने वहाँ पर डंडे से उसको काफ़ी उसको मारा पीटा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई और वहीं उसको ज़मीन पर दबा दिया था। इस संबंध में अन्य कुछ तथ्य साक्ष्य मिले जिन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गुड्डू मिश्रा को
गिरफ्तार कर लिया है, बेचना प्रचलित है। अन्य जो तथ्य साक्ष्य मिले उनको वेरीफाई करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एटा में नहीं रुक रही है हर्ष फायरिंग की घटनाएं। शादी के बाद घर पहुंची बहू के स्वागत में हर्ष फायरिंग हुई है। हर्ष फायरिंग में एक महिला को गोली लगी है। डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया है। हालांकि हर्ष फायरिंग के मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए परिजन नजर आए हैं। जैथरा कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज सायंकाल थाना जैथरा पुलिस को सूचना मिली है कि एक गांव में एक हर्ष फायरिंग की घटना हुई है और घटना में जो महिला शीला देवी पड़ोसी घायल हुई है उसको चिकित्सा के लिए लोग उपचार के हॉस्पिटल पे ले गए हैं। यहाँ उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी को इसमें अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, जल्द लौट